हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म की, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल की। इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इस वीडियो में हम लोग इसके केमिकल रिएक्शंस कुछ बात करेंगे। जैसे यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जो अल्कोहल होता है उसमें जो बॉन्ड होता है दो तरीके से टूटता है। एक तो कभी कभी ROH में H अलग हो जाता है, और कभी कभी ROH में ये OH अलग हो जाता है। कभी कभी H अलग हो जाता है, कभी कभी OH अलग हो जाता है। ठीक है, तो एक बार हम देखेंगे कि जब H केवल अलग होता है, ठीक है ना, यदि ये इधर रहते हैं, ये इधर चले जाते हैं, तब कैसे मतलब रिएक्शन होंगे। और जब R और OH के बीच का बॉन्ड टूटता है, जब ये और ये अलग हो जाते हैं, तो कैसे रिएक्शन होगा, इसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद तीसरा आता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन करवाएंगे हम लोग, ठीक है, OH निकालेंगे, H निकालेंगे, ठीक है ना, एल्कीन वगैरह बनाएंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज हम लोगों को पढ़नी है। किसमें? अल्कोहल के रासायनिक गुण में, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में। ठीक है, तो अब मस्त बिंदास होकर के कलम कापी उठा लीजिए और मन करे तो लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज आप वीडियो को देखिए अच्छे से, लास्ट तक बने रहिएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ये मैं गारंटी लेता हूँ, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है, आइए बढ़ते हैं बच्चों। ये देखते हैं कि जब अल्कोहल में O तथा H के बीच का बॉन्ड टूटता है तो रिएक्शन कैसे होते हैं। पहले हम धातु से करवाएंगे, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाएंगे, उसके बाद इसका बेंजालीकरण करवाएंगे, उसके बाद ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि धातु से हम लोग कैसे रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल का। तो बच्चों, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि जब हम किसी एसिड को लेते हैं, ठीक है ना, और प्लस क्या लेते हैं, धातु को लेते हैं, तो आपको पता होगा क्या बनता है, लवण बनता है, मतलब साल्ट बनता है, और प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन निकलती है। कौन निकलती है? हाइड्रोजन निकलती है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे साल्ट रहेगा, ध्यान रखना, और हाइड्रोजन पता ही है। और यहाँ पे जब एसिड लेंगे और क्या ले लेंगे, एक्टिव मेटल लेंगे, ध्यान रखना, यहाँ पे लिख लेना एक्टिव मेटल। यहाँ पे सक्रिय धातु का लेना, एक्टिव मेटल रहेगा। तो क्या बनेगा बेटा, लवण बनता है, हाइड्रोजन बनता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए बचपन की थोड़ी सी याद दिला दूं मैं आपको, जैसे HCl ले लो और Na ले लो, तो क्या बनेगा, यहाँ पे NaCl के साथ चला जाएगा, NaCl के साथ चला जाएगा, और यहाँ पे H जो है क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि जब अल्कोहल जो है एक कैसा व्यवहार अपना दिखाता है, अम्ल की तरह दिखाता है, H देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम लेते हैं अल्कोहल को, और प्लस क्या लेते हैं, एक्टिव मेटल में हम ले लेते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हम Na ले लिए। ठीक है, तो Na ले लिए तो होगा क्या, यहाँ पे 2 Na आप ले लीजिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे आप 2 ROH ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे H2 बनवाना है। तो होगा क्या कि ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, और H जा करके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा, और यहाँ पे Na जो है ये RO के साथ में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ बना लेगा 2RO, क्या बना लेगा, Na बना लिया। ठीक है, ठीक है ना, इसका नाम होता है सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे मान लीजिए है CH3OH + 2 Na, तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा, यहाँ पे 2 ले लीजिए, तो यह बना लेगा 2CH3O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सोडियम मेथॉक्साइड। समझ में आ रहा है, क्या हो जाएगा, सोडियम मेथॉक्साइड। इस बात का आप ध्यान रखिएगा बेटा। एक बात तो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि ये कैसा व्यवहार कर रहा है, एज अ एसिड व्यवहार कर रहा है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ये एसिड की तरह व्यवहार कर रहा है, धातु के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि इसकी रिएक्शन अगर हम क्षार से करवा दें तो क्या होगा। यहाँ पे नोट करके लिख लेना, अगर इसकी रिएक्शन क्षार से करवाते हैं तो केवल, ध्यान सुनना, केवल मेथेनॉल ही ऐसा है जो क्षार के साथ रिएक्शन करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, और कोई भी अल्कोहल नहीं करते हैं। एक ऐसा अकेला, ठीक है ना, ऐसा एक अकेला अल्कोहल है जो किससे रिएक्शन करता है, जो रिएक्शन करता है ये
NaOH के साथ और क्या बनाता है, CH3ONa और क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। बाकी और अल्कोहल नहीं करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे। आप रिएक्शन की यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिएगा और भी आप ले लीजिएगा, C2H5OH आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ मैग्नीशियम ले लीजिएगा, बढ़िया से रिएक्शन खुद कीजिएगा अच्छे तरीके से। बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि बनेगा क्या यहाँ पे, मैग्नीशियम अल्कोक्साइड हो जाएगा अगर आप मैग्नीशियम यहाँ पे ले लेते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ कि उसका रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल के साथ तो क्या होने वाला है। तो बच्चों एक रिएक्शन और देख लेते हैं, अगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम कार्बोक्सिलिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा है ROH और प्लस हमने ले लिया सोडियम सोडामाइड ले लिया NH2। तो इसमें क्या होगा बेटा कि ये यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना, और यहाँ से NH2 निकलेगा। तो NH2 और H, ये H और NH2 क्या बना लेंगे, NH3 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, NH3 बना लेंगे। और ये Na किसके साथ चला जाएगा, RONA के साथ चला जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड है, ठीक है। जब हम सोडामाइड से हम रिएक्शन करवाते हैं किसका, एल्कोहल का, तो ये बनता है। आइए बढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। बच्चा ये देखते हैं अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाने पर हमें क्या मिलता है, सुनना ध्यान से। हम यहाँ पे ले लेते हैं अल्कोहल ROH प्लस यहाँ पे क्या ले लेते हैं RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है ना, ये मैं ले लेता हूँ। तो होगा क्या बेटा यहाँ पे कि यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से कौन निकलेगा, OH निकलेगा, ठीक है। तो ये आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, या कह सकते हैं ये जा करके यहाँ पे लग जाएगा, RO जा करके इसके बाद लग जाएगा। मतलब कुछ ये कहानी होने वाली है। यहाँ से निकलेंगे और इसकी जगह पे आकर के RO लगेगा, क्योंकि ये भी तो टूटेगा ना, ये टूटेगा तो H और OH जाकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे, H2O। और ये OR जाकर के यहाँ पे लग जाएगा तो क्या बना लेगा, OR बना लेगा। OR डैश यहाँ बेटा कर लीजिए, यहाँ R डैश कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये हो सकता है अलग कार्बन ग्रुप, हो सकता है अलग कार्बन ग्रुप हो। तो ये क्या बन गया बेटा, एस्टर बन गया है। क्या बन गया है, एस्टर बन गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पे ले लेता हूँ CH3OH प्लस यहाँ पे ले लेता हूँ CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH ले लेता हूँ। ये रहेगा कंसंट्रेटेड H2SO4 रहेगा आपका। माइक चल रहा है, माइक की सबसे बड़ी टेंशन रहती है, मुझे बड़ी टेंशन रहती है। यहाँ से कौन निकलेगा, OH निकलेगा, और यहाँ से कौन निकलेगा, H निकलेगा। कौन निकलेगा, H निकलेगा। तो H OH क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। और ये क्या बना लेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ बेटा क्या बन जाएगा, O CH3 बन जाएगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, मेथॉक्सी मेथेनोएट, ठीक है ना। एल्कोक्सी एल्केनोएट एस्टर का जो नेमिंग होता है वो क्या होता है, एल्कोक्सी एल्केनोएट, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेनोएट, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख देता हूँ, उसके बाद आप उसको नोट कर लीजिएगा। बच्चों इसको आप लिख लीजिएगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से क्रिया करके क्या देता है, एस्टर देता है, ठीक है ना। कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, एस्टर देता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 2 4 5 रिएक्शन आप बनाइएगा खुद से, और खुद से इसको सॉल्व कीजिएगा, उसका नेमिंग कीजिएगा, ठीक है ना। और कोई दिक्कत समस्या होगी तो बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो बच्चों आइए देखते हैं कि बेंजालीकरण में क्या होता है, सुनना ध्यान से बेटा। एक बात का और ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे भी मैकेनिज्म वगैरह जो होता है वो नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है ना, क्रियाविधि वगैरह। तो पहले आप इसको ढंग से पढ़ लीजिए, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होंगे उनको मैं चैप्टर के लास्ट में एक वीडियो में कवर करवा दूंगा। 2 4 6 इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी सबका देखना पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है ना, और इम्पॉर्टेंट भी नहीं ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी देखते हैं यहाँ पे करना क्या है। एक खूबसूरत सा कंपाउंड जो कि हर गली हर मोहल्ले में मिल जाता है, यहाँ पे कर देना O, यहाँ पे हो जाएगा, माफ कीजिएगा, हो जाएगा Cl।
और इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे किसका, अल्कोहल का। किसका रिएक्शन करवाएंगे, अल्कोहल का। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, समझ आ रहा है। तो क्या बना लेगा, यहाँ पे HCl बना लेगा और ये RO जाकर के यहाँ पे लग जाएगा। समझ आ रहा है। तो क्या बना लेगा, ये आ गया आपका, ये बन गया है, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है भी, एक प्रकार का क्या है, एस्टर है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बढ़िया सा, अच्छा सा, प्यारा सा, खूबसूरत सा। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl, यहाँ मैं ले लेता हूँ CH3OH, ठीक है। C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H निकलेगा, Cl के साथ चला जाएगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, कि CH3O जाकर के यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो गया, मेथाइल बेंजोएट। मेथाइल बेंजोएट, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेथाइल और ये पूरा क्या हो जाएगा, बेंजोएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ ये लिख देता हूँ जो आप नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नोट करना होगा तो आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, कि अल्कोहल की रिएक्शन बेंजाइल क्लोराइड से कराने पर, से करा दिया गया रिएक्शन, तो क्या बनेगा, बेंजोइक अम्ल के एस्टर प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना, बेंजोइक अम्ल का ये क्या बना है, एस्टर बना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं गिगनार्ड रिएजेंट की तरफ, ठीक है। अब बढ़ते हैं गिगनार्ड रिएजेंट की तरफ, ठीक है। बच्चों ये देखते हैं अल्कोहल की रिएक्शन गिगनार्ड रिएजेंट से कराने पर क्या होता है, सुनना ध्यान से। यहाँ पर मैं अल्कोहल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं RMgX ले लेता हूँ। तो मैंने आपसे बताया था कि RMgX में बॉन्ड किसका टूटता है, इसके बीच का टूटता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बच्चों यहाँ पर मैंने बताया था कि बॉन्ड जो होता है R और MgX के बीच का टूटता है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे, यहाँ से H निकलेगा और H निकलेगा तो ये R के साथ चला जाएगा, ठीक है। मैं इसको R डैश मान ले रहा हूँ, इसको R मान ले रहा हूँ, तो R डैश और क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, प्लस ये MgX जो है, ठीक है ना। एक बॉन्ड इसका खाली हो गया है Mg का, तो एक तरफ चिपकाएगा X को और एक तरफ चिपकाएगा किसको, OR को। यहाँ पे किसको चिपका लेगा, OR को चिपका लेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बेटा ये क्या मिल गया हमें, ये एल्केन मिल गया है। क्या मिल गया है, एल्केन मिल गया है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3OH प्लस CH3 MgCl, ठीक है। तो होगा क्या, ये बॉन्ड टूटेगा और CH3 के पास कौन चला जाएगा, H चला जाएगा। ये H जो है यहाँ से H टूटेगा, H निकलेगा यहाँ से, CH3 के पास जाएगा और CH3 के पास H जाएगा और प्लस ये MgCl के पास कौन जाएगा, Mg क्या करेगा, एक तरफ Cl को चिपका लेगा, एक तरफ OCH3 को चिपका लेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया है, मेथेन बन गया है बेटा। CH3 और एक H है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया है, मेथेन बन गया। इसी तरीके से आप C2H5 ले लीजिएगा, है ना। इस तरीके से आप बढ़िया से रिएक्शन कीजिएगा और प्रैक्टिस करके बताइएगा कि कैसी आपकी प्रिपरेशन हुई है, ठीक है ना। इस वीडियो से कितना अच्छा समझ में आपको आया है। एक बात का ध्यान रखा करें बेटा कि वीडियो पूरा देख कर ही कमेंट आप किया करें। मैंने देखा है कुछ बच्चों को कि स्टार्ट नहीं किए तुरंत कमेंट, है ना, लाइक वगैरह, फिर उसको देख लिया कीजिए बेटा। अगर कंटेंट ऐसा है, हो सकता है कुछ मिस्टेक वगैरह या प्रॉब्लम वगैरह रहा करे, तो उसको एक बार देख लिया कीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद तब आप लोग अच्छे से अपनी प्रतिक्रिया वहाँ पे दिया करें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि रिएक्शन अल्कोहल का जब R से OH अलग होता है तो कैसे होगा। इस वीडियो में बेटा हम लोगों ने इतनी चीज़ों की बात की है। एक बात का बेटा और ध्यान रखना, हम मैं कुछ ट्रिक्स बता दूंगा आपको कैसे याद करेंगे इसको, नोट कर लीजिएगा। बाकी सुना ध्यान से। जब रिएक्शन अल्कोहल की इन सब से होगी, ठीक है,
तो कौन सा बॉन्ड आप तोड़ना, कौन सा बॉन्ड आप तोड़ना, सुनना ध्यान से। जब जब रिएक्शन इन चारों की होगी अल्कोहल के साथ, तो आप बॉन्ड ये वाला तोड़िएगा। जो मैं बताता हूँ ट्रिक कैसे आप याद करेंगे, ठीक है। तो यहां से आप याद, धा यहाँ पे है और यहाँ पे का है, तो इसको याद किया धक्का। धक्का मारने से या धक्का लगने से बहन जी गिर गई। कौन गिर गई? बहन जी। फिर सुनिएगा, अब इसको अच्छे से लिख दूं मैं, अब अच्छे से मैं लिख दूं इसको। देखते हैं एक बार कि जब अल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाती है इन सब से, ठीक है, तो अल्कोहल का जो बंध टूटता है, ठीक है ना, O और H के बीच का टूटता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो किस केस में O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, सुना ध्यान से, याद कैसे करेंगे। धक्का से बहन जी गिर गई, ठीक है, धक्का, धा से हो जाएगा धातु और का से हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और बहन जी से हो जाएगा बेंजाइलीकरण, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या गिर गई से क्या हो जाएगा, ग्रेनाड हो जाएगा, ठीक है। तो इन चार केस में आप कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, ROH में O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, H को इधर उधर आप करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। किस केस में? इन चारों केस में। क्या है? धक्का से बहन जी गिर गई, ठीक है ना। इस केस में क्या करेंगे आप, जो अल्कोहल होगा उसमें जो बॉन्ड टूटेगा O और H के बीच का टूटेगा बेटा, इन चार केस में रट लेना इसको अच्छे से ढंग से। तो बेटा आज के वीडियो में बस यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की। तब तक के लिए आप इसको देखिए, एंजॉय कीजिए। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।